हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रिज रिग्रेशन पढ़ रहे हैं और दिस इज द फर्स्ट रेगुलराइजेशन टेक्निक। और हमने इसमें पहले तो पढ़ा कि इसका इंट्यूशन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसको कैसे स्क्रैच से आप बना सकते हो, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने पढ़ा। अब हम लोग आज के वीडियो में ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कैसे आप रिज रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो वो सीखेंगे। सिंस इट इज अ रिग्रेशन टेक्निक, ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से भी सॉल्व हो सकता है जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, और ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है जैसा हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, द फॉर्मुलेशन इज प्रिटी मच सिमिलर जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के लिए। मैं वेक्टर फॉर्म में आपका लॉस फंक्शन को लिख रहा हूं। नॉर्मली आपका लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन इज रिटन लाइक दिस, राइट। इसको आप बहुत इजीली वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाता है एक्स डब्ल्यू माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस वाई। दिस इज द लॉस फंक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये इससे आप ये कैसे निकाल सकते हो, ये मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, उस वीडियो का लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब बस सिंस हम यहाँ पे रिज रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, हम प्लस में ये दे देंगे। ठीक है, और हम लॉस फंक्शन को इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं एक्स डब्ल्यू वाई ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस वाई प्लस लैम्डा डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू। ठीक है, इससे ये कैसे आया ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे x क्या है, w क्या है, y क्या है। ठीक है, सो अगर आपके पास एक डेटा सेट है जहाँ पे x1 x2 डॉट 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 xn इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है, और आपके पास टोटल मिला के m रोज हैं आपके डेटा में, तो आपका x मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1x11 1x2 13 1n 1x21 x22 x23 x2n 1xm1 xm2 xm3 xmn। ये है आपका x मैट्रिक्स। ठीक है, आपका y क्या है, आपका y इज सिंपली y1 y2 डॉट 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 ym, आपके सारे आउटपुट वैल्यूज जो इस कॉलम में है। ठीक है, और आपका w क्या है, आपका w इज अगेन अ मैट्रिक्स जहां पे w नॉट से लेकर के w1 w2 डॉट 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 wn तक n+1 आइटम्स। ठीक है, एंड दैट्स इट। दिस इज द लॉस फंक्शन जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेडियंट डिसेंट में इफ यू रिमेंबर, अगर आपके पास w1 w0 w1 डॉट 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 wn अगर आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको हर पैरामीटर के लिए अपडेट्स लेने होते हैं। तो आप इस तरीके से अपडेट्स लेते हो, w0 इज इक्वल टू w0 माइनस लर्निंग राइट टाइम्स del l बाय del w0। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको w1 को अपडेट करना है तो वो होता है w1 माइनस लर्निंग रेट del l बाय del w1। सिमिलरली अगर आपको wn को अपडेट करना होता है तो इसको आप लिखते हो wn माइनस लर्निंग रेट टाइम्स del l बाय del wn। अगर आपको इस सारी चीज को कलेक्टिवली एक सिंगल इक्वेशन में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा W इज इक्वल टू W ओल्ड, या ऐसे लिखना गलत होगा, जस्ट 1 सेकेंड, आप लिखोगे W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेल्टा L बाय डेल्टा W। ये डेल्टा L बाय डेल्टा W क्या बता रहा है, दिस इज द ग्रेडियंट। ठीक है, सो बेसिकली एक मैट्रिक्स है जहां पे आपका del L बाय del
W नॉट है, डेल L बाय डेल W1 है, डॉट 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 डेल L बाय डेल WN है। ठीक है, ये कलेक्टिव आपका फॉर्म आ गया। अब बस हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है, हमें बस ये निकालना है, दैट इज जब आप पूरे के पूरे L को पूरे के पूरे W मैट्रिक्स के साथ, L आपका एक मैट्रिक्स ही बन जाएगा, उसको जब आप W मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे फिट कर दोगे। W ओल्ड आपके पास हमेशा होगा, आपको बस इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सो अब देखो क्या करेंगे हम अपने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द W मैट्रिक्स। W मैट्रिक्स क्या था? W मैट्रिक्स ये था, this was the W matrix, this was the W matrix। इसके रिस्पेक्ट में हम इस लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो देखो बहुत सिंपल है एक्चुअली। आप लिखोगे लॉस फंक्शन को, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, x w माइनस वाई ट्रांसपोज x w माइनस वाई प्लस लैम्डा w ट्रांसपोज w। ठीक है, अब अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, उसके पहले अगर आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा W ट्रांसपोज x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, ये आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस लैम्डा W दिस। ठीक है, एक चीज मैं और कर रहा हूं, मैं दोनों इक्वेशंस में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब दोनों पार्ट्स में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इससे आगे थोड़ा हेल्प हो जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर W ट्रांसपोज x ट्रांसपोज, इससे मल्टीप्लाई होगा x W माइनस y ट्रांसपोज x W माइनस, just one second I just got confused। so पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी W ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस y ट्रांसपोज W x, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट वुड बी प्लस y ट्रांसपोज y, और प्लस आ जाएगा हाफ लैम्डा W ट्रांसपोज W। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों टर्म्स सेम है, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना। और उसकी वजह से वी कैन राइट इट लाइक इज इक्वल टू हाफ W ट्रांसपोज x ट्रांसपोज x W माइनस 2 टाइम्स y ट्रांसपोज W x, और प्लस y ट्रांसपोज y प्लस हाफ लैम्डा W ट्रांसपोज W। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मतलब हम अब dl/dw निकाल रहे हैं, हर टर्म को W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इट वुड गिव यू 2 टाइम्स x ट्रांसपोज x W माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स y ट्रांसपोज x, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 लैम्डा W। ठीक है, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। अब अगर आप नोटिस करो ये 2 कट जाएगा, ये और ये कॉमन निकल करके इस 2 से कट जाएगा, इसलिए मैंने हाफ रखा था ताकि ये 2 ना आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस। अब यहाँ पे आएगा आपका x ट्रांसपोज x W माइनस y ट्रांसपोज x प्लस लैम्डा W, एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज योर dl/dw, या फिर आप इसी को बोल सकते हो del L/del W। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्ट करना है एक
W वैल्यू से स्टार्ट करोगे आप 0, 1, डॉट 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 1, nth पोजीशन पे 1 से स्टार्ट करोगे, मतलब ये आपका W0 वैल्यू होगा स्टार्टिंग के टाइम, ये W1 होगा डॉट डॉट डॉट, ये WN वाला वैल्यू होगा, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आप इस W से स्टार्ट करोगे और फिर आप क्या करते जाओगे, आप ईपॉक्स के अंदर जितने भी आपके ईपॉक्स हैं, आप ईपॉक्स के अंदर W माइनस लर्निंग रेट टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, DL बाय DW, ये जो चीज आपने अभी निकाली है इससे आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे इससे, ठीक है। और पहली बार ये रहेगा, उससे आप इसको माइनस करोगे, ईटा यहाँ पर लर्निंग रेट है, और ऐसा आप जितने ईपॉक्स है उतनी बार करोगे, और उसके बाद जो आपका W है वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एंड दैट्स द कोड गाइस, एग्जैक्टली यही कोड अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद ये टर्म्स आ रहे हैं W में, और इसी की वजह से आपका वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट विल डिक्रीज, ठीक है। सो या दैट्स द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। नाउ लेट्स सी कि इसको कोड कैसे करना है। ओके गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू द कोडिंग पार्ट, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, मैं उसको रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। गलती बहुत छोटी सी है एक्चुअली। गलती ये है कि मैंने आपको बोला था कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होता है, और फिर मैंने ये सेकंड वाले टर्म को रख लिया था, मतलब इसको और इसको बराबर मान लिया था, और इसको 2 टाइम्स करके मैंने रख लिया था। बट इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए था, इसको इग्नोर करके इसको रखना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ये टर्म ना आकर के ये टर्म होना चाहिए था 2W ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y, ठीक है। और फिर आगे जाके क्या होता कि यहां पर रादर देन Y ट्रांसपोज X आने के, इस जगह पे रादर देन Y ट्रांसपोज X आने के हमारे पास आता X ट्रांसपोज Y, ठीक है, X ट्रांसपोज Y आता, और फिर और नीचे जाने पे यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन था जो फाइनली मैंने निकाला था, यहाँ पर भी आता X ट्रांसपोज Y। सो अगर मैं ठीक से लिखना चाहूं तो एक बार मैं लिख देता हूं, सो द करेक्ट DL by DW would be equal to X transpose X W minus X transpose Y plus lambda W, ये होगा सबसे सही, ठीक है। और इसी DL by DW को आप इस इक्वेशन में फिट करते जाओगे बार बार इनसाइड अ लूप जो epoch टाइम्स रन करेगा। दैट्स इट, यही सेम कोड हम लोग थोड़ी देर में अभी लिखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द मिस्टेक, ये हमने क्लैरिफाई कर लिया। अब लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। मैंने कोड पहले से लिख रखा है, क्योंकि फिर अननेसेसरी क्या होता है कि बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो मैंने सेम लोड डायबिटीज वाला डेटा सेट लिया, उसके ऊपर पहले मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चलाया, और फिर मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आप साइकिट लर्न को यूज करके कैसे ग्रेडियंट डिसेंट वाला रिज रिग्रेशन लगा सकते हो। इसके लिए आपको SGD रिग्रेसर को यूज करना पड़ता है, ऑब्वियसली ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वाला वर्जन यूज करेगा। और यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर सेट कर दिए, पेनल्टी L2 मतलब L2 नॉर्म की तरह, और मैक्स आइटरेशन 500 है, लर्निंग रेट 0.8 है, लर्निंग रेट का जो टाइप है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, मैं लर्निंग शेड्यूल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अल्फा का वैल्यू 0.001 है, मतलब जो मेरा ट्यूनिंग पैरामीटर लैम्डा है उसका वैल्यू 0.001 है, और इस कोड को रन करने से मुझे मिल रहा था 0.44 का R2 स्कोर, ठीक है। फिर एक और तरीका होता है, आप अगर चाहो तो ग्रेडियंट डिसेंट लगा सकते हो यूजिंग रिज क्लास ऑल्सो। यहाँ पे बस आपको अल्फा का वैल्यू सेट करना है, मैक्स आइटरेशन सॉल्व सेट करना है, और सॉल्वर सेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग सॉल्वर्स हैं, मैंने आपको दिखाया था, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वर्स। सो यहाँ से लेके ये जो 3 सॉल्वर्स हैं ये तीनों ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, और ये जो 3 सॉल्वर्स हैं ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर सॉल्व करते हैं फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला सेट कर दिया, और इसको जब हमने रन किया तो हमारा R2 स्कोर वाज कमिंग आउट टू बी 0.46,
ठीक है, और ये रहे मेरे सारे पैरामीटर्स, ये रहा मेरा सारे स्लोप्स, ये रहा मेरा इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर मैंने मेरा खुद का क्लास बनाया, मेरा रिच जीडी बोल के। इनपुट में मुझे ईपॉक्स मिल रहा है, लर्निंग रेट मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है, सब कुछ को मैंने सेट किया, कोफिशिएंट्स को इनिशियलाइज किया, इंटरसेप्ट को भी इनिशियलाइज किया, और उसके बाद मैंने फिट मेथड में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इनपुट लिया, और मैंने सबसे पहले क्या किया, थीटा बोल के एक मैट्रिक्स बनाया। इस थीटा मैट्रिक्स में टोटल मिला के n+1 टर्म होंगे, और उसमें से n टर्म्स जो होंगे वो कोफिशिएंट होंगे, बेसिकली ये सारे कोफिशिएंट्स होंगे, और एक जो एक्स्ट्रा टर्म होगा वो इंटरसेप्ट होगा। तो इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा ये, और इसके आगे सारे कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, दैट इज थीटा। फिर मैंने क्या किया, मेरे एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया, सारों के आगे 1 1 1 1 लगाया, और उसके बाद बस लूप के अंदर मैंने हर बार डेरिवेटिव फाइंड आउट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज द सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। यू कैन सी, सबसे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला एक्स ट्रेन ट्रांसपोज और एक्स ट्रेन का, ये वाला पार्ट। फिर मैंने उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला थीटा के साथ, इसको थीटा बुला रहा हूं मैं, इस डब्लू वाले पूरे मैट्रिक्स को थीटा बुला रहा हूं मैं। फिर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया एक्स ट्रेन ट्रांसपोज और वाई ट्रेन से, इस डॉट प्रोडक्ट से, और फिर मैंने उसमें अच्छा यहाँ पे हमें ऐड करना है, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे ऐड किया सेल्फ डॉट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये लैम्डा इज द अल्फा और ये W इज द थीटा, ठीक है। और फिर थीटा को मैंने बार बार अपडेट कर दिया लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके विथ द डेरिवेटिव, ठीक है। और जब थीटा का सारा वैल्यू फाइनली आ गया, तो 1 को, मतलब जो पहला वैल्यू था थीटा का वो इंटरसेप्ट था, और उसके आगे की सारी वैल्यूज कोफिशिएंट थी, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया और इसको रन किया, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। सो 500 के लिए चलाया मैंने, अल्फा 0.001, लर्निंग रेट 0.005 लेके रखा है मैंने, और ये चलाते ही मेरा जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 0.47, ठीक है। सो समहाउ पता नहीं मेरा कोड सेम नंबर ऑफ ईपॉक्स पे बाकी दोनों से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे भी मैंने 500 पे ट्रेन किया तो 0.46 आया, और यहाँ पे 0.44 आ रहा था। तो अब कुछ डिफरेंसेस हैं, बट उसका रीजन ये है कि इंटरनली SGD वाला स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहा है, और हाँ रिज वाले में वियर्ड है, यहाँ पे मैं लर्निंग रेट नहीं सेट कर पा रहा था, यहाँ पे लर्निंग रेट सेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, मे बी वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट करता है लर्निंग रेट क्या सही रहेगा। बट या दैट्स इट, दिस इज द कोड, एंड दिस इज द आउटपुट, ठीक है, दिस इज द आउटपुट, ठीक है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार जा करके इस फाइल को डाउनलोड करो, और इसको अलग अलग इनपुट्स के लिए, एज इन अलग अलग पैरामीटर वैल्यूज के लिए रन करके देखो विथ डिफरेंट डेटा सेट्स, और जो भी आपका आउटकम आ रहा है उसको एक बार डॉक्यूमेंट करके देखो, तो आपको शायद और बेटर समझ में आएगा। बट या दैट इज हाउ ग्रेडियंट डिसेंट इज अप्लाइड। अब इसी में आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट हमने कर ही लिया, आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी अप्लाई कर सकते हो, आप मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट्स इट, दैट इज हाउ इट इज डन। मेरा बस आइडिया ये था कि आपको एंड टू एंड रिज रिग्रेशन समझाना है। बहुत लोग रिज रिग्रेशन सरफेस पे पढ़ के चले जाते हैं, बट माय पॉइंट वाज कि आप पूरा एंड टू एंड एक बार देख लो खुद से कोड वोड करके, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।